जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वार्षिक राशिफल मेष राशि का साल 2026 की एक झलक, यानी साल 2026 मेष राशि का कैसे जाने वाला है, इस बारे में डिटेल में इसमें कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साल 2025 मित्रों आपने देख ही लिया है कितना भयानक साल था, और इसका टोटल करेंगे। साल 2025 का तो 9 अंक है। इसी प्रकार से साल 2026 का यदि हम टोटल करें तो 1 अंक यानी सूर्य का साल है। अब मेष राशि भी 1 अंक की राशि है, इस पे क्या प्रभाव रहेगा। साल 2026 के वार्षिक राशिफल में आपका स्वागत है और नव वर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं, माता रानी करे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और सारी की सारी आपकी झोलियां भरे, खुशियां आपके दामन में आए, आपके परिवार में आए, परिवार के रुके हुए काम झट झट करके पूरे हो। यही हमारी साल 2026 की कामना है माता रानी से। चलिए अब हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा साल 2026 में मेष राशि के स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, उनके परिवार, उनके दाम्पत्य, उनके रिलेशन, स्टूडेंट के बारे में, संतान के बारे में, संतान से संबंधित प्रॉब्लम में क्या रहेंगी, और आपके लव लाइफ और आपके पति पत्नी का सुख, कारोबार का सुख पूरा का पूरा है। इस कार्यक्रम में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा कार्यक्रम देखिएगा जरूर। सबसे पहले साल 2026 में ग्रह गोचर के बारे में बात करें। वैसे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध आप जानते ही हैं हर महीने ही बदलते हैं, और तरह तरह के यूट्यूब चैनल में आप इनके राशि परिवर्तन देखते ही हैं। लेकिन साल 2026 में मेजर राशि का परिवर्तन भी हो रहा है, यानी गुरु का राशि परिवर्तन 2 बार होगा। यानी 2 जून 2026 को बृहस्पति देव कर्क राशि उच्च राशि में जाने वाले हैं। उसके बाद अक्टूबर 2026 में सिंह राशि में जाएंगे, यानी कि बृहस्पति अतिचारी होकर 2 राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु देव 25 नवंबर को मकर राशि में और केतु देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, 25 नवंबर में कर्क राशि में जाएंगे। इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या होगा, इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान है तो जहान है। सबसे पहले ये देख रहे हैं आपकी वार्षिक राशिफल की कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साल 2026 जिसका टोटल होता है 1, वो इस साल आपका हेल्थ के बारे में चर्चा करें मेष राशि के, तो आपका वार्षिक कुंडली में रोचक योग बन रहा है। ये साल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, आत्मविश्वास से लबालब आप रहने वाले हैं, और चतुर्वर्गीय ग्रह का साथ भी आपको इस साल मिलने वाला है। यानी सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र की युति रहेगी, चतुर्वर्गीय ग्रह योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक साथ होने से किसी न किसी एक्टिविटी में आप इंगेज साल 2026 में रहने वाले हैं। कुछ लोग योगा करेंगे, कुछ लोग जिम करेंगे, कुछ लोग खेलेंगे, कुछ लोग संगीत में की एक्टिविटी में बिजी रहेंगे। यानी किसी ना किसी साहित्य, कला या किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज करने वाला साल 2026 ही आपका रहने वाला है। साल 2026 में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। कुछ आप अपनी प्रैक्टिस पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, नया कुछ सीखने वाले हैं, नई जगह पे एडमिशन लेने वाले हैं। तो साल 2026 ज्ञानवर्धक साल भी कहा जा सकता है मेष राशि वालों के लिए। साल 2026 में योगा, जिम, एक्सरसाइज से आप अपने मोटापे को कम करने वाले हैं। साल 2026 में कोलेस्ट्रॉल को गुड बाय, टाटा बाय बाय आप लोग कहने वाले हैं। बीमारी के लिए वर्जिश करने वाले हैं। यानी कुल मिला के खूब सारा पसीना साल 2026 में आप बहाने वाले हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करने वाले हैं। तो हेल्थ के लिहाज से 9 महीने आपके अच्छे हैं, बस 3 महीने में आपको सावधानी रखनी है। पहला फरवरी का महीना, मई का महीना और नवंबर 2026, ये जो 3 महीने हैं, इसमें मेष राशि वालों को हल्की ENT की समस्या रह सकती है फरवरी, मई और नवंबर। साथ ही साथ हल्की चोट आपको लग सकती है। कुछ टेंशन भरा ये 3 महीने रहेंगे, बाकी 9 महीने आपके लिए अति उत्तम रहने वाले। तो साल 2026 का जो आगाज हो रहा है वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। धन, फाइनेंस की स्थिति के बारे में मेष राशि के बारे में चर्चा करें तो वार्षिक कुंडली में धन
के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ में है। तो साल 2026 में धन भाव के जो स्वामी, धन भाव में जो आपके बैठे हुए हैं वार्षिक कुंडली में, वो चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा मनसो जातक का मन होता है चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं साल 2026 में धन कमाने में मेष राशि का फोकस रहेगा। धन से संबंधित आप खूब सारा दिमाग, प्लानिंग, खर्च करने वाले, लगाने वाले, धन कमाने के लिए जो करना पड़े वो साल 2026 में आप करने वाले, क्योंकि चंद्रमा यानी आपका मन धन कमाने पे बैठा है। और साल 2026 में रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन या किसी से धन आपको लेना है तो चंद्रमा आपके वार्षिक कुंडली में द्वितीय भाव में, तो साल 2026 में आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। धन के स्वामी शुक्र है, नवम भाव में चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ में बैठे हैं, यानी सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र चारों के चारों नवम भाव के अंदर बैठे हैं। तो यानी कि आपको साल 2026 के अंदर 4 बड़े लाभ मिल सकते हैं। 4 जगह से, 4 स्रोतों से आपको धन का लाभ हो सकता है। और साल 2026 में फाइनेंस की स्थिति मेष राशि की बहुत अच्छी है। हालांकि आपके ऊपर 7.5 लगी है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि सूर्य का साल है, शनि के पिता का साल है, तो 7.5 आप पे प्रभावकारी ज़्यादा नहीं रहेगी और आपको मल्टीपल इनकम प्राप्त होगी साल 2026 में। पहला, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा या सरकारी रुका हुआ काम, उससे धन आपको प्राप्त होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, कुछ नया काम आप करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट करेंगे साल 2026 में, उससे खूब लाभ बटोरने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या का आपका लाभ होगा। प्रॉपर्टी खाली है तो नया एग्रीमेंट, नया टाई अप आपका होता हुआ नजर आएगा। या कृषि से आपको लाभ होगा, तो भूमि कृषि से आपको साल 2026 में बहुत अच्छा लाभ होगा। चौथा, देखा जाए तो काम के अलावा आप पूरे साल भर एक्स्ट्रा इनकम करने वाले हैं। आप पे पर्सनल भी काम आता रहेगा, तो साल 2026 में एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के धन के लिए, क्योंकि धन, चंद्रमा आपके धन भाव में ही है, तो मेष राशि के धन के लिए साल 2026 बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें कुछ महीने हैं जो खर्चे बढ़ाने वाले भी रहेंगे, उसको नोट कर लीजिए। मार्च का महीना, जून का महीना, अगस्त और नवंबर, ये जो 4 महीने हैं, इसमें परिवार पे खर्चा, कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे उस पर आपका खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा। मार्च, जून, अगस्त और नवंबर में आपके आय से अधिक खर्चे रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो साल 2026 बहुत ही बढ़िया धन के लिए मेष राशि का रहेगा। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार तृतीय भाव के अंदर बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं और देखा जाए तो साल 2026 में घर की कोई बड़ी महिला या बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और ख़ासकर जनवरी 2026 से लेकर और जून 2026 तक जो घर के अंदर बुजुर्ग महिला है, दादी है, नानी है या फिर माता जी है, उनको हेल्थ के इशू रहेंगे। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। तृतीय भाव में बृहस्पति है, हालांकि 2 जून तक है, 2 जून के बाद ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। तो जो बुजुर्ग की हेल्थ खराब थी, रिकवरी भी जून के बाद होती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक भाव के बारे में। तो पारिवारिक भाव के अंदर देखा जाए, पारिवारिक भाव के स्वामी गुरु होने के कारण साल 2026 के अंदर, क्योंकि पारिवारिक दृष्टि से हम साल 2026 देखें तो बड़ा आध्यात्मिक रहेगा। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, आप बड़ी भक्ति करने वाले हैं। आपके घर के अंदर जो नास्तिक व्यक्ति हैं वो भी आस्तिकता को प्राप्त होंगे, यानी कि वो भी मानने लगेंगे भगवान को, गुरु को, कुछ पूजा पाठ करने लगेंगे। यानी परिवार के अंदर काफ़ी पूजा पाठ साल 2026 में मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ किसी गुरु का या भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग में भी आप जाते रहेंगे, परिवार को ले जाते रहेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए साल 2026 भक्ति में रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए मार्च से लेकर और कहीं ना कहीं नवंबर 2026 तक परिवार
को आप कई जगह घूमने के लिए ले जाने वाले हैं। साल 2026 में परिवार के साथ में वक्त बिताने का मौका मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से गैप हो गया है, वो गैप भरने का काम साल 2026 करेगा। यानी कि परिवार के सदस्यों से संबंध फिर दोबारा बेहतर होंगे। परिवार के साथ में आप बर्फ़ की यात्रा करने वाले हैं, पहाड़ की, समुद्र की यात्रा करने वाले हैं। साल 2026 में परिवार वाले जो कंप्लेंट करते हैं ना कि आप टाइम नहीं देते, आप बिजी रहते हैं, तो वो तो कम से कम आप पूरी करने वाले हैं। साल 2026 में खूब सारा वक्त आप परिवार को देने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए साल 2026 में बृहस्पति 2 बार गोचर करेंगे, यानी बृहस्पति चतुर्थ भाव में होंगे, फिर पंचम भाव में चले जाएंगे। यानी देखा जाए तो मई के बाद से लेकर और दिसंबर 2026 तक कहीं ना कहीं बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आएंगे, फिर सिंह राशि में मेष राशि वालों जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका भूमि खरीदने के, भूमि से संबंधित कुछ निर्माण करने के आपके योग बनते हैं, या वाहन खरीदने के आप लोगों के योग बनते हैं। घर के अंदर शादी विवाह, संतान का रुका हुआ काम भी पूरा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो होगा जब बृहस्पति राशि ट्रांजिट करेंगे। यानी आपका जून से लेकर और नवंबर के बीच में घर के अंदर मांगलिक काम की शुरुआत होगी। मांगलिक कामों में जो रुकावटें हो रही है, जो शादियां युवाओं की नहीं हो रही है, वो भी जून के बाद से लेकर और नवंबर तक होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के परिवार क्षेत्र के लिए साल 2026 सर्वश्रेष्ठ है। परिवार के रुके हुए काम संपन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी ने मुझे फोन पर बताया था 2020 में कि 23 में तुम्हारे स्टूडियो का बदलाव होगा। पंडित जी की बात सत्य हुई। मेरा स्टूडियो कहीं और था, आज मैं यहाँ पे हूँ। धन्यवाद पंडित जी। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के संतान पक्ष के बारे में कि संतान के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए, छोटी बड़ी संतान के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साल 2026 कैरियर के मामले में, विद्या के मामले में संतान के लिए, विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा। सूर्य, बुध और मंगल और शुक्र का चतुर्वर्गीय योग बन रहा है। तो साल 2026 में बृहस्पति भी सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि संतान या विद्यार्थी जो भी हैं, यह उनके लिए साल 2026 अच्छा रहेगा, बेस्ट रिजल्ट लाने वाला रहेगा। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी करियर में आपको ऊंचाई तक, बुलंदियों तक स्टूडेंट को ले जाएगा। कोई ना कोई करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई इच्छा आपकी प्राप्त होगी स्टूडेंट की, उसका योग साल 2026 में बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साल 2026 में छोटी संतान, यानी जिनकी उम्र 1 से लेकर 17 वर्ष के अंदर अंदर है। तो कहीं ना कहीं उनका साल 2026 में किसी एक्टिविटी में मेडल, अवार्ड जीतने के योग है। खेल, सिंगिंग प्रतिभा में आपका बच्चा नाम रोशन करने वाला है, यानी साल 2026 जैसे मैंने बताया करियर के लिए अच्छा है। बड़ी संतान जिनकी उम्र 17 से ऊपर है और या 18 की है, या 19, 20, 21, 22, 24 जितनी भी उम्र है, तो बड़ी संतान के शादी विवाह के योग नज़र आ रहे हैं साल 2026 में। करियर और विद्या में सबसे अच्छा साल रहने वाला है। बड़ी संतान का करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बड़ी संतान का वाहन का योग नज़र आ रहा है। इच्छा अनुसार उनको रिजल्ट साल 2026 में मिलते हुए नज़र आएंगे, यानी कि चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, साल 2026 काफ़ी अच्छा है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो संतान की हेल्थ के लिए साल 2026 थोड़ा संघर्ष वाले रहेगा, यानी जनवरी से ही इन्फेक्शन की समस्या, हाथ पैरों में दर्द, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है। हल्की सर्जरी संतान की हो सकती है। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साल नज़र नहीं आ रहा छोटी बड़ी संतान के लिए, तो हेल्थ पे ध्यान रखना है। करियर में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट लेके आएगा ये साल 2026, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो साल 2026 कैसा रहेगा। तो साल 2026 में भाई नौकरी में कहीं ना कहीं आपका बुध आदित्य योग एक्टिव हो रहा है। तो साल 2026 में पहला तो
फील्ड चेंज या स्थान परिवर्तन का आपका योग नज़र आ रहा है। एक स्थान से एक डिपार्टमेंट आपका चेंज हो सकता है, या आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, या करियर में नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। आपका ही ऑफिस बोल सकता है साल 2026 में, क्योंकि बुध आदित्य योग बना है और स्थान परिवर्तन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं साल 2026 में आपको ऑफिस की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। खासकर जनवरी 2026 से सितंबर 2026 में ये योग एक्टिव है, याद रखिएगा। साथ ही साथ बात करें अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक, करियर में बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलेगी। आपके पद प्रमोशन के योग भी अक्टूबर 2026 तक बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी देखा जाए तो ये साल करियर के लिए अच्छा है, बस स्थान परिवर्तन, प्रोजेक्ट परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। तो साल तो नौकरी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये साल आप ऑफिस के जितने आपके मित्र हैं उनमें से किसी की शादी विवाह की सूचना भी आपको मिलेगी, आपको जाना भी हो सकता है। यानी ये साल आपके लिए तो अच्छा ही अच्छा है। आपके कलीग के लिए भी साल 2026 बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला के नौकरी करने वालों के लिए साल 2026 अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो साल 2026 दाम्पत्य जीवन में कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करें। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र है, शुक्र नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए सबसे पहला चीज़ लव मैरिजेस में जो बाधाएं हैं वो ख़त्म होगी। जो मैरिज में या इंटरकास्ट मैरिज में जो बाधाएं हैं वो ख़त्म होगी। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप इंटरकास्ट मैरिज करने का चाहते हैं, माता पिता परिवार नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाधाएं साल 2026 में, क्योंकि शुक्र नवम में बैठा है, तो माता पिता परिवार की जो रुकावट है वो ख़त्म होती हुई नजर आएगी। एक तो ये अच्छा है। साथ ही साथ कुंवारों का विवाह का योग बनेगा। जो विवाह चाहते हैं तो उनका मार्च 2026 से और नवंबर 2026 तक विवाह का योग बनता है। तो कुल मिला के साल वैसे भी विवाहिक मामलों के लिए बहुत अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो साल 2026 में पार्टनर को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी आपके पार्टनर है उनके नाम से या तो वाहन का योग बनता है, या प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, या नया कुछ व्यापार किया जाएगा, उसके योग साल 2026 में बन रहे हैं। पार्टनर को धन पद का लाभ होगा। अगर वो जॉब करते हैं तो उनको धन पद का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में विदेश यात्रा में जाने के योग बनते हैं, या लंबी दूरी की यात्रा आप जा सकते हैं, उसके योग साल 2026 में बनते हैं। रिलेशन के लिए साल 2026 बहुत ही बढ़िया है। खासकर मार्च से और दिसंबर 2026 वेल एंड गुड आपके रिलेशन के लिए रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं लव कपल के बारे में। तो उनके लिए भी साल अगर देखा जाए तो बड़ा एडवेंचर वाला रहेगा। बहुत सारी एडवेंचर खेल आप पार्टनर के साथ करने वाले हैं, एंड एडवेंचरस यात्रा ट्रिप में आप जाने वाले हैं दोनों के दोनों, उसके योग नज़र आ रहा है। तो साल 2026 में रिस्क वाले काम, एडवेंचर वाले काम आप करने वाले हैं दोनों के दोनों, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन खरीदने का योग नज़र आ रहा है। हाँ, पार्टनर का स्थान परिवर्तन, करियर में बड़ा परिवर्तन साल 2026 में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, या कुंवारे हो, भाई आपके शादी से संबंधित बाधा साल 2026 में ख़त्म होती है और रिलेशन अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव के अंदर 4 ग्रह मेष राशि वालों आपके बैठे हुए, यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रहों की युति नवम भाव में बन रही है। साल 2026 में विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं, वो भी अचानक बनेंगे, या विदेश संबंधी कोई रुका हुआ काम है, गवर्नमेंट से रुका हुआ काम है, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो साल 2026 उसके लिए बहुत बेहतर साल है। रुका हुआ काम आपका पूरा होता हुआ नज़र आएगा। तो साल 2026 विदेशी मामलों के लिए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो उन मामलों के लिए साल 2026 अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला साल रहने वाला है। 10वीं हम बात कर लेते हैं अब व्यापार के बारे में, 10वीं घटना के बारे में। तो जो भी मेष राशि वाले व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं, भाई साल 2026 कैसा रहेगा आपका। तो साल 2026 के स्वामी शनि है, और साल 2026 खासकर मार्च के बाद जनवरी से लेकर फरवरी तो भाई आपके लिए नॉर्मल ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, काम में बिजी रहेंगे, काम में तकलीफ़ें भी आएंगी, खर्चे भी होंगे और लाभ भी होगा। तो जनवरी फरवरी तो भाई नॉर्मल है। हाँ, मार्च से उलटफेर होगा। मार्च से लेकर और अक्टूबर में 2 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको
को चमकाएगा, आपके काम को चमकाएगा। पहला बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा जून में, और नवंबर में राहु का राशि परिवर्तन होगा, जिस कारण से काम में आपके मार्च के बाद से बढ़ोतरी होगी। नया काम आपको मिलेगा। काम में जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए कोई व्यक्ति आएगा और आपकी समस्या का समाधान भी करेगा। नया काम, नया शॉप खरीदने के योग भी साल 2026 में आपका बन रहा है। तो कुल मिला के ये जो 2 बड़े ग्रह हैं ना, ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके काम में जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के मार्च से लेकर और कहीं ना कहीं दिसंबर तक, खासकर अक्टूबर, तो मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में आपके व्यापार की चीज़ों में उलटफेर रहेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं मार्च के बाद व्यापारी के जीवन में या दुकानदारों के जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही है उसका कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। साल 2026 मार्च के बाद आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।